बेटा थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से बीच में डिस्टर्ब हो रहा था, तो एक बार हम फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए कुछ प्रॉब्लम टेक्निकल आ रही थी, इसकी वजह से थोड़ी सी बीच में मिस हो रहा था। देखो, स्टेकिंग ऑफ ए पर्सन विथ रोटेटिंग ड्रम हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी अगर ड्रम है बेटा और वो रोटेट हो रहा है अपने एक्सिस पे क्या हो रहा है आपका, रोटेट हो रहा है। उस कंडीशन में अगर उसका रोटेशन हो रहा है बेटा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर इस पे एक पर्सन को हमने स्टैंड कर दिया विद द हेल्प ऑफ ए सपोर्ट, इसमें रख क्या किया, इसमें एक सपोर्ट से एक पर्सन को खड़ा कर दिया गया ड्रम के अंदर, और उसको अब पहले तो इसके सपोर्ट है, इसके नीचे पैर के नीचे क्या रखा, सपोर्ट। उसके बाद ड्रम को स्टार्ट किया रोटेट करने के लिए। बोला क्या जाता है बेटा कि कितने वेलोसिटी से, कितने एंगुलर वेलोसिटी से उसको हम लोग रोटेट करें। ठीक है, कि आपका जो पर्सन है उसके नीचे से बेटा ये सपोर्ट हटा लेने के बाद भी पर्सन इसके साथ में स्टिक रहे, यानी चिपका रहे, नीचे स्लाइड ना करे। ऐसा पॉसिबल है ना, ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है ड्रम। ठीक है, और पहले ड्रम का क्या स्टिल कंडीशन में था, आपको एक सपोर्ट नीचे लगा दिया गया, सपोर्ट के ऊपर आपको खड़ा कर दिया गया, उसके बाद ड्रम को नचाना शुरू कर दिया, ड्रम को नचाना शुरू कर दिया। जब ड्रम को हम लोग नचाना शुरू कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, कि आपका जब ड्रम रोटेट करता है, जब ड्रम क्या करेगा आपका रोटेट करेगा, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि अगर नीचे से सपोर्ट हटा दिया तो भी आप उसी पोजीशन पे क्या करते हैं, मेंटेन रहते हैं। ठीक है, आपने मौत का कुआं देखा होगा, देखा है, सर्कस जब लगते हैं तो उस कंडीशन में एक आपका वहां पे रहता है, मौत का कुआं कहते हैं उसे। उसमें देखो गाड़ी जो चलाता है तो गाड़ी ऐसा नहीं कि सीधे लेके चला जाता है, क्या सर्कुलेट करने लगता है, ऐसे ऐसे नहीं, पहले नीचे से वो स्पीड को मेंटेन करता है, एक स्पीड को क्या करता है, मेंटेन करता है। और जब इतना स्पीड मेंटेन कर लेता है कि इस पे लगने वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसके वेट से ग्रेटर हो जाता है, तब वो गाड़ी को यूं ऊपर नीचे लेके आता है, ऊपर से नीचे सर्कुलेट करता है। ठीक है, उससे पहले नहीं। रीजन क्या है, क्योंकि जब तक उसकी वेलोसिटी की मिनिमम वेलोसिटी से ज्यादा नहीं हो जाएगी तब तक वो फॉल डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा। आपको मोशन इन वर्टिकल साइकिल पढ़ाया था बेटा, उस समय ये कॉन्सेप्ट बताया गया था। वही चीजें हम यहाँ पे यूज करते हैं, वही चीजें हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, वो चीजें डिस्कस करेंगे बेटा। तो देखो क्या है, यहाँ पे ये पर्सन है, यहाँ से खड़ा है, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रही है, आपका ड्रम को हमने मूव करना स्टार्ट किया। जब ये रोटेट करेगा बेटा ना, तो इस पे एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एफ। ठीक, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ये इसके लिए रिएक्शन फोर्स का काम करेगा। किसका काम करेगा बेटा, रिएक्शन फोर्स का काम करेगा। ठीक है, ये जो पर्सन है ये यहाँ पे खड़ा है, इसका जो वेट होगा बेटा वो डाउनवर्ड काम करेगा mg। जैसे ये रोटेट होना शुरू करेगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू हमारी जितना तेजी से रोटेट करेगा उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। और हम लोगों ने पढ़ा था mv²/r, और ओमेगा के टर्म में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है बेटा m ओमेगा² इंटू आर। आर रेडियस ऑफ द ड्रम होगा, आर जो है वो रेडियस ऑफ द क्या हो गया बेटा, ड्रम हो गया। ठीक, इस कंडीशन में अगर आपका इसकी वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है ये रिएक्शन फोर्स डेवलप कर रहा है, यहाँ पे एक हमारा क्या डेवलप होगा, ये रफ सरफेस है तो इसके बॉडी और किसके, ड्रम के बीच में एक यहाँ पे बेटा फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा। अगर जो डेवलप होने वाला फ्रिक्शन फोर्स है वो इस पर्सन के वेट के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में आपका पर्सन के नीचे से सपोर्ट को रिमूव करने के बाद भी वो पर्सन उसमें क्या रहेगा, बैलेंस कंडीशन में रहेगा, यानी नीचे वो क्या फॉल नहीं करेगा। ठीक है, फॉल नहीं करेगा। तो ये सिचुएशन बनता है। पॉइंट आपको समझ में आया। अगर ये पर्सन यम मास का है बेटा तो इसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा। ये ड्रम ऐसे रोटेट हो रहा है, ड्रम इस तरह से हमारा रिवॉल्व हो रहा है, ड्रम के रोटेशन की ये कंडीशन आपको दी जा रही है। ठीक, कहा क्या जा रहा है कि बेटा ये ड्रम जो है जब ओमेगा, मान लो ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो पूछा था ओमेगा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए मिनिमम, कि ये पर्सन के नीचे से जो सपोर्ट लगाया गया है सपोर्ट को रिमूव कर दिया जाए, फिर भी पर्सन अपने इसी पोजीशन पे मेंटेन रहे। ठीक है, फिर भी पर्सन उसी पोजीशन पे मेंटेन रहे। तो फॉर स्टिकिंग ऑफ पर्सन, फॉर स्टिकिंग ऑफ पर्सन जो वेट ऑफ बॉडी होगा इसके रिस्पेक्ट में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, उस पर ज्यादा होना चाहिए। याद रखिए ड्रम का जो सरफेस है वो रफ है, स्मूथ नहीं, स्मूथ होगा तो कभी ना रुकेगा बेटा। ठीक है, तो ये हो गया फॉर स्टिकिंग ऑफ पर्सन, फॉर स्टिकिंग ऑफ पर्सन। ठीक है, फॉर स्टिकिंग ऑफ पर्सन, तो फॉर स्टिकिंग ऑफ पर्सन यहाँ पे आएगा। ठीक है, एफ की जो वैल्यू इक्वल और ग्रेटर देन mg होना चाहिए। अगर इसके बीच बेटा पर्सन और इसके बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी म्यू हो,
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू आपकी अगर म्यू रखी जाए, कितनी हो, म्यू हो, तो देखो कंडीशन क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स में रिएक्शन फोर्स का आर आर करेगा यहाँ पे, ना कि आपका एम जी। जैसे पीछे कंडीशन लिया था वहां पे एम ए के बराबर होता था, यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर होगा, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो एफ की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू आर इक्वल आर ग्रेटर देन एम जी हो गया बेटा। आर की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे क्या, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर जो है रेडियस ऑफ द ड्रम है, ठीक है, इक्वल आर ग्रेटर देन एम जी। देखो एम एम यहाँ भी कैंसिल होगा बेटा, हमें फाइंड चूंकि करना है ओमेगा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ओमेगा भी यहाँ से निकाल सकते हैं बेटा, म्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो भी आपको फाइंड करना होगा। जनरली हमें ओमेगा पूछा जाता है, म्यू दिया रहता है, ठीक। तो कंडीशन आपका आएगा बेटा, यहाँ से आएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल आर ग्रेटर देन, ये नीचे दोनों फैक्टर चला जाएगा, जी अपान म्यू इंटू आर बेटा। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी इक्वल आर ग्रेटर देन अंडर रूट जी बाई म्यू इंटू आर। एक रिलेशन हमारा ये बन जाता है, ओमेगा की जो वैल्यू होगी अंडर रूट जी बाई म्यू इंटू आर के क्या हो गया, बराबर हो गई। ये मिनिमम, अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू अगर आपको पूछे, ये तो वैल्यू इतनी या इससे ज्यादा होगी तब तक वो नीचे स्लाइड नहीं करेगा। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ, so minimum value of angular velocity, ठीक है। तो ओमेगा मिनिमम की जो वैल्यू हो जाएगी, अगर मिनिमम पूछेंगे बेटा तो इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट जी बाई म्यू इंटू आर। मिनिमम वैल्यू ओमेगा की हो जाएगी अंडर रूट जी बाई म्यू इंटू आर के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो यहाँ से हम वैल्यू इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा, जो वैल्यू होगी इसके बेस पे हमारा, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट जी बाई म्यू इंटू आर के क्या हो जाएगा आपका, बराबर होता है। तो इसके बेस पे हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे यफ जो है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। यहाँ पे जो बेटा यफ है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पीछे पढ़ाया था जब सेंटीमीटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कुलर मोशन में पढ़ा रहे थे, उस समय हमने इसको बेटा वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। तो ये केस आपका होता है, इसके बेस पे कैसे होगा क्या होगा, ठीक है, आप रिप्रेजेंट कर लेंगे। एक और कंडीशन हम बता देते बेटा, उस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो उस पर डायरेक्ट हम फार्मूला ही बता देते क्योंकि टाइम अब कम बच रहा है और अभी हमें क्वेश्चन भी इस पे करवाने थे, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन बेस ही है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्या हैं, क्वेश्चन बेस ही है बेटा, ठीक है। तो अगला हमारा हो गया, एक क्वेश्चन इस पे भी पूछा गया है, तो हम कॉन्सेप्ट इसको हम ऐसे समझा के और फार्मूला लिख लेंगे, क्योंकि उससे फार्मूले पे डायरेक्ट बनता है, बीच से कोई और नहीं रोल है, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट और थोड़ा सा टाइम भी कम है, नहीं तो फिर उसको भी एक्सप्लेन कर देते पूरा। तो देख लीजिए बेटा, यहाँ पे मोशन ऑफ एन इंसेक्ट, जैसे होता है ना बाउल, बाउल मतलब बेटा कटोरा, ठीक है, बाउल मतलब कटोरा, ठीक। अगर कोई बाउल है हमारा, हेमिस्फेरिकल बाउल है बेटा, उसमें कोई इंसेक्ट है नीचे से ऊपर चढ़ता है, जैसे आप देखते हो कभी कभी इंसेक्ट दीवार पे चढ़ते फिर गिर जाते, चढ़ते हैं फिर गिर जाते हैं, ठीक। तो ऐसे कोई हेमिस्फेरिकल बाउल है बेटा, ठीक है, जिसे हम कह देते हैं आधा गोला, ठीक। तो हेमिस्फेरिकल बाउल है, नहीं कटोरा जैसे आप कह लेते हैं हिंदी में बाउल को, ठीक है। उस पर अगर कोई इंसेक्ट है वो क्राउल करते हुए, रफ रफ है, मतलब बाउल का जो सरफेस है वो रफ है, उस पर वो रेंगता हुआ ऊपर चढ़ता है, तो बोला जाता है मैक्सिमम कितनी हाइट तक चढ़ सकता है, ठीक है, मैक्सिमम कितनी हाइट तक वो सेफ्टी से चढ़ सकता है, वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी होगी। तो जरा हम समझा देते हैं कॉन्सेप्ट, बाकी हम लोग यहाँ से वैल्यू डायरेक्ट निकाल लिख लेंगे बेटा, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। तो देखो क्या क्या होता है, ये समझ गया ना, कॉन्सेप्ट ये समझ गया। तो नेक्स्ट हमारा है अगला केस, देखो बोला जाता है क्या, मोशन ऑफ एन इंसेक्ट, ठीक है, इन द रफ बाउल, इन द रफ बाउल, देखो मोशन ऑफ इंसेक्ट, मोशन ऑफ इंसेक्ट इन द रफ बाउल। कोई रफ बाउल है बेटा, कटोरा जिसे हिंदी में कह लेते हैं, रफ है, फ्रिक्शन है उस पे, रफ बाउल पे अगर कोई भी क्या इंसेक्ट क्राउड करते हुए, क्राउलिंग करते हुए चढ़ता है बेटा, तो कंडीशन क्या होगी सुनो जरा। हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं, बनाना, सपोज दैट ये है, ये आपका एक बाउल है बेटा,
ठीक है, क्या है आपका, बाउल है, इसकी रेडियस हम आर लेते हैं, सपोज दैट ये सेंटर पॉइंट इसका ओ है, रेडियस की जो वैल्यू आप ले रहे हैं ये हमारा यहाँ पे आर है, रेडियस की वैल्यू कितनी है, आर है, ठीक, रेडियस की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ रही है, आर के बराबर है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, मान लो सपोज दैट यहाँ से जब रेडियस वो बराबर ही होगा बेटा, यहाँ थोड़ा सा हमारा नीचे जैसे डेप्थ लग रहा है, लेकिन आप मान के चलिएगा बराबर है, तो ये भी हमारा आर ही होगा ना बेटा, रेडियस है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल बाउल है तो रेडियस हर जगह सेम रहेगा, आर है। कंडीशन क्या हो रहा है कि मान लिया किसी कंडीशन पे यहाँ से आपका इंसेक्ट चलता हुआ गया, यहाँ से क्राउलिंग करते हुए ऊपर तक जाता है, इस पोजीशन पे पहुंचता है, ये मान लो इंसेक्ट की पोजीशन है, हम ऐसे बना लिए टेढ़ा मेढ़ा, इंसेक्ट की पोजीशन है बेटा, इस पोजीशन पे जब इंसेक्ट पहुंचता है, ठीक है, मान लो मैक्सिमम इस पोजीशन तक पहुंच सकता है, उससे ऊपर जाएगा तो स्लाइड करके फिर नीचे आ जाएगा, ठीक। तो ये मैक्सिमम पीक वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं बेटा, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक। तो ये क्राउल, ये इंसेक्ट है आपका, इसका वेट जो होगा इंसेक्ट का वो mg हमारा नीचे की तरफ काम करेगा, इसका जो वेट होगा वो mg किधर की तरफ काम करेगा, नीचे की तरफ आपका mg काम करेगा, ठीक है। तो इस केस में mg नीचे की तरफ, इसका अगर ये एंगल हमारा वर्टिकल से थीटा बना रहा है, सपोज दैट इस पर पोजीशन पे वर्टिकल हाइट जो ये है ये h है, यहाँ पे h हाइट तक ये क्या कर रहा है आपका, ये वर्टिकली h हाइट तक मूव किया है, ठीक है। और रिमेनिंग जो वैल्यू हम लोग ले ले रहे हैं, मान लो सेंटर से ये हमारी y हो गई, जो बची हुई रिमेनिंग डिस्टेंस है y की वैल्यू r माइनस एच के बराबर होगा बेटा, y की जो वैल्यू होगी वो r माइनस एच से क्या हो जाएगा, बराबर, चूंकि रेडियस आपने r लिया है, ठीक। केस क्या हो रहा है यार, देखोगे आप, ये mg है तो इधर एक कंपोनेंट आएगा बेटा, करस्पॉन्डिंग ये थीटा है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी थीटा होगा हमारा, तो mg का इधर का कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, समझ में आ रहा है, इधर का कंपोनेंट जो होगा वो हमारा क्या होगा, mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक। दूसरी केस आपकी होगी बेटा, यहाँ पे इधर के जो कंपोनेंट हमारा आएगा, यहाँ इधर की तरफ जो आएगा वो mg आएगा बेटा साइन थीटा, ठीक, mg साइन थीटा, ये mg साइन थीटा की वजह से जो हमारा क्या है इंसेक्ट है वो नीचे आना चाहेगा, लेकिन ये चूंकि रफ सरफेस है तो इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स हमारा ऊपर की तरफ काम करेगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, ऊपर की तरफ हमारा काम करेगा। अगर आप क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, ठीक है, ये आपका mg cos थीटा होगा, यही हमारा रिएक्शन फोर्स कह रहा है बेटा, यही हमारा नॉर्मल फोर्स, या हम लोग क्या कहेंगे इसे, रिएक्शन फोर्स कह लेंगे, जैसे पहले हमने कहा था। तो ये आपका यहाँ पे अगर लिखेंगे तो दिस इज नोन एज रिएक्शन फोर्स, आर रेडियस नहीं है, ये रिएक्शन फोर्स है, इसका mg cos थीटा के बराबर होगा। तो फॉर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कंडीशन में बेटा, जो हमारा इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगा, ठीक है, इंसेक्ट के लिए इक्विलिब्रियम, आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए बेटा, आर का वैल्यू ऐसे पहले लेते हैं, एफ की जो वैल्यू होनी चाहिए हमारा वो mg साइन थीटा के बराबर होना चाहिए, और आर की वैल्यू जो होना चाहिए बेटा mg cos थीटा के बराबर होना चाहिए। एफ की वैल्यू mg साइन थीटा के बराबर हो गया, ठीक है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा ये, ठीक, एफ की वैल्यू mg साइन थीटा के बराबर होना चाहिए, और आर की जो वैल्यू रिएक्शन फोर्स है वो mg cos थीटा के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ से इस ट्रायंगल से इस परपेंडिकुलर की वैल्यू आप निकालना चाहते हो, ये एंगल हमें फाइंड करना चाहते हैं बेटा, तो इस वाले हम क्या करते हैं, पहले इसमें डिवाइड कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, ठीक, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, ठीक है। तो ये आएगा एफ बाई आर इक्वल टू mg कैंसिल होगा बेटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, या हम एक लाइन लिख ही लेते हैं बेटा, mg साइन थीटा बाई mg कॉस थीटा, mg कैंसिल, साइन बाई कॉस इक्वल टू टेन थीटा हो गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमें मिल गया टेन थीटा की वैल्यू एफ बाई आर के क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा हमें टेन थीटा इक्वल टू एफ बाई आर, और यही वैल्यू हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था, लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में म्यू के बराबर होता था, किसके बराबर हो जाता है बेटा, म्यू के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक रिलेशन बन गया, टेन थीटा की वैल्यू म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा ऊंचाई तक क्या करेगा, वो चढ़ पाएगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जितना उसमें ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ऊंचाई तक जा पाएगा। अब यहाँ से हमें निकालना होता है बेटा किसकी वैल्यू, एच की वैल्यू, एच की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो एक चीज आप कर सकते हो, अगर इस ट्राइंगल को ले लिया जाए, देखो ये एच है
ये वाई लिया, ये रेडियस होगा वो तो हमारा आर के बराबर होगा। तो अगर यहाँ से हम म्यू की वैल्यू टेन थीटा की वैल्यू करें, टेन थीटा की वैल्यू करें, तो ये वैल्यू हमारी जो हो जाएगी, ये यहाँ से परपेंडिकुलर काम करेगा, ये वैल्यू हमारी आर है, स्मॉल आर है, और ये वैल्यू हमारा कितना है, यहाँ से ये जो वैल्यू हमने वाई लिया है इसकी वैल्यू होगी अंडर रूट कितना, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से कर लेंगे ओ, मान लो हमने पॉइंट बना लेते हैं बेटा, ओ ए बी फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी से अगर आप फाइंड करोगे तो वैल्यू हमें मिलेगा बेटा टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी, टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, स्मॉल आर है बेटा, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान वाई के बराबर होगा। आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान वाई के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से वाई की वैल्यू अगर रिकन्वर्ट करके आप निकालेंगे और यही वैल्यू हमारा म्यू के बराबर हो जाएगा। यही वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, आपका म्यू के बराबर हो जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू म्यू है ना, टेन थीटा की वैल्यू हमारी म्यू के बराबर है, तो ये वैल्यू हमारी म्यू के बराबर हो गया। अगर म्यू से यहाँ से हम रिलेट करेंगे तो वाई इक्वल टू आएगा बेटा, इसको सॉल्व करने पे अनसॉल्विंग, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो हमें अगर यहाँ से वैल्यू हम लोग किसका निकाल लें, जो वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड करना चाहते हैं वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी बेटा वाई इक्वल टू आर अपान, वाई की जो वैल्यू आएगी आर अपान आएगा वन प्लस म्यू स्क्वायर। इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई का तो वैल्यू निकल जाएगा बेटा, हमारे पास तो टाइम कम है। ठीक है, वन प्लस क्या हो गया म्यू स्क्वायर, ये वाई की वैल्यू हमने निकाल लिया। किसकी वैल्यू निकाल लिया, वाई की वैल्यू निकाल लिया। और एच की वैल्यू जो है, इस एच की वैल्यू टोटल रेडियस आर होगा, आर माइनस वाई के बराबर होगा, सिंस एच इक्वल टू आर माइनस वाई, आर माइनस वाई, तो इसकी वैल्यू रखो आर माइनस आर अपान अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर आया बेटा, वन प्लस क्या हो गया म्यू स्क्वायर आया। इसी को अब आर दोनों में से अगर हम लोग कॉमन कर ले बेटा, दोनों में से आर की वैल्यू क्या कर लिया जाए, कॉमन कर लिया जाए, तो एच की वैल्यू जो आएगी, ये मेन फार्मूला होगा, हम कलर पेन से लिख देते हैं। एच की जो वैल्यू आएगी कितनी हाइट तक जाएगा, आर ब्रैकेट में वन माइनस वन अपान अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा बन गया बेटा, इसके लिए कितना हाइट तक वो क्राउल करते हुए जा सकते हैं। ये वैल्यू एच इक्वल टू आर वन माइनस वन अपान वन प्लस रूट में है ही बेटा, ये अंडर रूट है, अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। तो फार्मूला याद रखिएगा, इतने हाइट तक वो क्राउल करके इजी वे में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है बेटा। ठीक है, तो ये तो हम लोग कर लिया। अलग जो मेन केसेस हमारे बनते हैं क्या होंगे, कैसे होंगे। ठीक है, फिलहाल फ्रिक्शन पे बेटा केसेस बनाया जाए तो बहुत इनफाइनाइट हम बना सकते हैं, बहुत सारे केसेस यहाँ पे बन सकते हैं, ऐसा यूनिट आपका है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन हमारे पुटअप होते हैं हमने कॉन्सेप्ट मैक्सिमम बता दिया बेटा। ठीक है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सारे हमारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है बेटा कि आप इन पे क्वेश्चन और कर डालिएगा। ठीक है, जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में मोस्टली हमने करा दिया है। ठीक, आल तो नहीं कहा जा सकता, आल तो इसमें बहुत सारे केसेस बनेंगे यार। ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ से मेनली आपको पुटअप किया जाता है आपके एग्जाम में, वो हमने क्या करा दिया, क्वेश्चन आपको करा दिया गया है। अब आपको यहाँ से करना है कि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है, घर पे आप क्वेश्चन जो हैं वो बाकी कर डालिएगा। घर पे बैठ के क्वेश्चन जो हैं उनको आप सॉल्व कर दीजिएगा, तभी बेनिफिट मिलेगा बेटा। अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तो चीज़ें बहुत बेनिफिशियल नहीं होंगी। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको निकाल लेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन अब ये चैप्टर फिलहाल हम लोग एंड मान रहे हैं, कल हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, एंड इसी में आपको दे दिया जाता है कहीं कहीं कोलिजन भी इसी में इंक्लूडेड है। तो वर्क पावर एनर्जी का हम लोग पढ़ेंगे, तो उसको आप पढ़ के रखिएगा, और किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो फिलहाल इस पर बताइएगा। ठीक, तो ये आज आपका हो गया कंप्लीट बेटा, फ्रिक्शन भी। ठीक है, तो फ्रिक्शन भी आज आपका बेटा हो गया कंप्लीट। तो बाकी सिचुएशन आप कर डालिएगा। ठीक है, अगर कोई होता है तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद आपका क्या फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हों, तो जब स्टार्ट होंगी तो वहाँ पे और चीज़ें हम लोग क्वेश्चन जो भी रहेगा डिस्कस कर लिया जाएगा। या तो हमने एक दिन आपको नंबर यहाँ पे दिया था, ठीक है, कि अगर किसी को दिक्कत हो तो उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए अपने नाम के साथ, आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है बेटा, बाकी हम लोग कल फिर करते हैं, इतना आप कर डालिएगा। ठीक है, ओके।